प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 है आपका। इसका पहला क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इसमें से पहले वाले से पहले से क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये कह रहा क्वेश्चन। इसका पहला 140, इसको प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा क्या है 156, चलिए इसको सॉल्व कर कर बताते हैं कैसे करना है। 156 यहाँ पास क्या लिखा हुआ है 156, ठीक। अब देखिए आपको कैसे करना है। 156 यहाँ पे लिख लेना, इसको हमको गुणन खंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए हमको 156 को सबसे छोटी छोटी संख्या से काटना होता है। यहाँ पास सबसे छोटी छोटी संख्या से काटेंगे, सबसे छोटी एक है, एक तो सभी को काटेगा, तो एक से नहीं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह सबसे छोटी यहाँ पास क्या है 2 है। 2 से ट्राई करते हैं, 2 कब कटेगा जब यहाँ पास सम अंक होगा, 2 4 6 8 0 0 भी होगा तब भी 2 संख्या कट जाएगी, ठीक है ना। तो इसको 2 से काटिए, तो 2 सत्ते 14, हासिल कितना बचा 1, एक यहाँ पास आएगा, लिख नहीं देना है, समझने के लिए इसको मन में किया जाता है। तो 2 एक था, ये 6, तो कितना हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। अब 78 आ गया, अब इसको भी हमें आगे काटना है इसी प्रकार, तो 2 से ही काट देते, ठीक है ना। हमें यहाँ पे सम दिख गया, इसलिए हमने पहचान लिया कि 2 से ये भी कट जाएगा। तो 2 तियाँ 6, एक बचा, 2 9 18, ठीक। अब आगे फिर से काटेंगे ऐसे, अब कहेंगे फिर से हम 2 से काट दें। अब 2 से देखिए काटेंगे अगर आप, तो 2 एक कम 2, एक बचा यहाँ पास, तो 19 हो गया, 2 9 18, 2 दहम 20, 19 नहीं कटता। और यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पास क्या है विषम है, सम नहीं है। 9 क्या है सम नहीं है, विषम, इसलिए 2 से नहीं कटेगा, तो इसको 3 से काटते हैं, ठीक है ना। 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, इसको काटेंगे 3 त्रिका 9, 13 हो गया। अब 13 से ही कटेगा, 13 से पहले वाले 2 4 3 7 5 ये इनसे नहीं कट पाएगा, ये 13 से ही कटेगा, तो 13 कम 13, ठीक। अब इसको काट लिए, अब इसको यहाँ पास 156 बराबर लिखेंगे, जो ये आए हैं इनको लिखना है गुणे में करके, 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पास 13, ठीक। अब गिन लेना है जो ज़्यादा बार हैं, जैसे 1 2, 2 कितनी बार है 2 बार है, 1 और 2 गिन कर यहाँ पास लिख देना है ऊपर, ठीक। और जो सिंगल बार है उनको डायरेक्ट उतार लेना है, बस यही को हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार करना, ठीक है ना। अब देखिए हम तीसरा बताते हैं। तीसरा में क्या है, तीसरा है 38 25, ठीक है ना। 38 25, 38 25, अब इसको भी इसी प्रकार काटिए। अब यहाँ पास विषम हमको पहले ही दिख गया, तो 2 से तो ना कट पाएगा, 3 से देखते हैं कैसे कटेगा। 3 से 3 एक कम 3 कट गया, 3 दूनी 6, 2 22 हो गया, 3 7 21, एक बचा, 3 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 से काटते, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, यहाँ पास 2 हो गया, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, एक बचा, 15 हो गया, 3 पचे 15, ठीक है ना। अब इसको आगे इसी प्रकार काटते हैं। 3 चौक 12, 3 से काटते हैं अगर, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक, काट दिए। अब 425 हो गया। अब इसको भी काटते हैं अगर 3 से, तो 3 से 3 एकम 3, एक बच गया, 3 चौक 12, 5 बच गया, बचना कुछ नहीं चाहिए शेष में, तभी पूरा कटा माना जाए। तो अब 425 हो गया, इसको 5 से काटते हैं, ठीक। 5 अठे 40, 2 बच गया, 25 हो गया, 25 25, ठीक।
अब 85 हो गया। फिर से इसको 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 3, 5 सते 35। ठीक, अब 17 को 17 से ही काट देना। इससे पहले क्योंकि नहीं कटेगा ना, इसलिए मैंने 17 से ही काट दिया। ठीक है ना। काटने का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, बार बार काटने का मतलब मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जैसे ये 38 है, 125, 38 का ये काटने का मतलब आपको क्या समझना है कि यहाँ पास हमको छोटी छोटी संख्या में इनमें भागा देना होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर हम 3 का भाग दिए तो देखिए कितना आएगा, 3 एकम 3। ठीक, ये कट गया, उतारी आई 8, 3 दूनी 6, घटाइए कितना आएगा, 2 आया। ठीक, अब उतारेंगे क्या, 2। अब 3 सते 21। ठीक, अब क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पास क्या उतरेगा, 5 उतरेगा तो 15 हो गया। 3 पचे 15। ठीक, तो कितना आया, 1275। यहाँ पास लिखा हुआ 1275, बस 3 पचे 15, 0 हो गया। यही करना होता है, क्या करना होता है, यही जो हमने बताया अभी, इसी प्रकार करना है। ठीक है ना। अब देखिए आगे आपको बताते हैं कैसे होगा। तो तीसरा जो था, तो इसको ये जो आपका क्वेश्चन था, इसको 3825 लिख लेना है, और ये जो ये चीज़ आई हैं इनको इसके आगे लिख देना। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17 अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं ना, इसलिए इस प्रकार लिख रहे हैं। ठीक, देखिए कैसे। अब इसको गिनिए, 1 2, 2 बार है तो 3 लिखेंगे। ठीक, कितनी बार यहाँ पास है, 1 2, तो यहाँ पास ऊपर लगा देंगे 2। ठीक, गुणे करेंगे। अब 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 यहाँ पास लिख लेंगे, यहाँ पास 17 लिख लेंगे। अब गिन लेंगे कितनी बार है, तो 1 और 2 बार आया तो यहाँ पास 2 लगा देंगे, और ये 1 बार आए हैं तो 1 आप लिखे चाहे न लिखें। ठीक है ना, बात बराबर है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या कहता है, चौथा 5005 लिखा हुआ, इसको भी बताते हैं कैसे करना। नंबर 4, 5005। 5005 में कैसे करेंगे, देखिए उसी प्रकार करना जैसे बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों उसी प्रकार करना। इसको काटिए, विषम दिख गया, 2 से तो नहीं कटने वाला, 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 2 और 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 नहीं कटेगा 3 से। ठीक है ना। 5 से ही हम इसको काट देते हैं। 5 से काटेंगे बाबू तो 5 एकम 5, 0 उतार देंगे, 0 उतार देंगे, 5 एकम 5। ठीक, अब इसको देखते हैं 3 से क्या काट पाएगा, 3 त्रिका 9, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, इधर तो बच ही गया, तो 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा 7, क्योंकि 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 2 11, 2 बच जाता है। 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा, 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 बचा कितना, 3, 3 हासिल ऐसे है ना। देखिए जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है ना, जैसे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, क्या बचा, 3 बचा, उतारी आई 0 आया, तो 7 चौक 28। ठीक, उतारी आई 2, ये बचा 2, उतारेंगे। अब यहाँ पास क्या, 1 उतारेंगे, तो यहाँ पास हमने क्या किया, 7 एकम 7 जो इधर आता है उसको यहाँ पास नीचे लिखा जाता है, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, ये वाला 2 उतार लिए 1, तो यहाँ पास 2। हम ऐसे मन में जो यहाँ पे ऐसे लिख कर रहे हैं वही चीज़ मन में अपन लोगों को करना है, तभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाया करेगा। ऐसे धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, अभी तो फर्स्ट बार है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ इसके बाद आपको
करना है इसी प्रकार 2-4 बार तो बनने लगेगा। अब 7 त्रिक 21, ठीक, यहाँ से 0 आ गया ये। अब 143 हो गया। अब ये 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्यों? 7 दूनी 14, 3 बच गया, नहीं कटेगा। अब देखते हैं 9 से। 9 एकम 9, 9 5, 9 से भी नहीं कटे। 11 से हो सकता कट जाए। 11 जैसे काटेंगे, 11 एकम 11, 3 14, 11 तिहाई 33 कट गया। 13 से 13 एकम 13, इसको भी काट लेंगे, ठीक। अब 5005 बराबर ये जो आया है इधर लिख लेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे अब इस बार गिने नहीं आप, क्योंकि देखिए 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार है, 13 भी एक बार, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, 5 नंबर वाला। 74 29 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 74 29। 5 नंबर, फर्स्ट का 5 नंबर 74 29 देख लीजिए। 74 29 लिखा हुआ, ठीक है ना। अब 74 29 को कैसे अपन लिखेंगे? देखिए 74 यहाँ पास करते हैं, 74 29। चलिए इसको काटिए, कैसे काटेंगे? विषम आ गया दोस्तों, नहीं कटेगा। 3 से ट्राई करते हैं। जब पहले सबसे छोटी से ही काटना है, जब न कटे तब उससे आगे, जब न कटे तब फिर उससे आगे वाली को देखना होता है, ठीक है ना। पहले हमेशा प्रयास छोटी वाली से काटने का किया जाता है। तो 2 से तो नहीं कटे, क्योंकि विषम आ गए, बताए हुए हैं आपको। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बच 3 सते 21 हो गया, 1 बच गया तो 19 हो गया। 3 से नहीं जा रहा ये। 5 से भी काट लेते हैं। 5 एकम 5, 2 बचा 24 हो गया। 5 चौक 20, 4 बचा 42 हो गया। 5 आठे 40, 2 बच जाएगा 29 हो गया, नहीं कटेगा। 5 छक्का 30 होता है, जब पूरा करना चाहिए ना। 5 से भी नहीं जा रहा। अब 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 छंग 42, 9, ये भी नहीं गया। 7 से भी, 9 से भी नहीं जाएगा। देख लेते हैं। 9 आठे 72, 2 9 दूनी 18, 4 22, 4 49 हो रहा, नहीं कटेगा भाई 9 से। 11 से देखते हैं। 11 छक्का 66, 66, 11 सते 11 छक्का 66, 66, 14 में 6 गए, कितना होगा? 8, 8 बच रहा है, 2 हो जाएगा। 11 8 88, 88 4 82, 4 हो गए 49 हो गए, नहीं जा रहा। ये इससे भी नहीं जा रहा, तो फिर जाएगा किससे? है ये जाएगा किससे? आगे 13 से देखते हैं जा रहा कि नहीं, ठीक है ना बच्चों। 13 से देख रहे हैं अपन, कटेगा कि नहीं कटेगा। 13 17 19 23, ये आपका 13 से देखते हैं अगर, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छंग 78, ज़्यादा हो 13 पचे 65 आएगा। 65 में 9 बचे तो 92 हो गया। तो 13 छंग 13 सते 91, 1 बच गया 19, तो क्या 19 13 एक कम 13 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको 17 से काट कर देखते। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 से काट कर देखते हैं। 17 चाकू 68, ये 74 है, ये 68 लिखेंगे, घटाइए कितना होगा। 14 में 8, 6 14 7 हो गया, 0 हो गया, ठीक। 6 बचा। अब उतारेंगे क्या? 2 उतारेंगे, 62 हो गया। 17 तिया 51, 17 चाकू 68 ज़्यादा हो, 17 तिया 51, 51 देखेंगे बाबू, 1 आया 1 आया, 11 हो गया। ये
17 सत्ते 119। ठीक, अब 17 के बाद और देखो किससे कटेगा। 17 के बाद 17 से तो ना कटेगा, क्योंकि 17 दूनी 34, 11 117 ही हो रहा। 17 सत्ते 119 होता, ना कटेगा। 19 से देखो 19 दूना 38, 19 तिक 57, 19 दूना 38, 38 तो 43 में आप 38 जब घटाएंगे तो कितना आएगा। 13 में 8 5 आएगा। ठीक, 5 आ गया, यहाँ पे 7 उतार लेंगे। 19 तिया 57, 3 बार जाएगा। अब 23 आ गया। अब 23 को 23 से ही काट देंगे। ठीक ना, कितना। अब इसको यहाँ पास 7 4 74 129 लिख कर ये जो इधर आए हैं इसको यहाँ पास लिख दीजिए। यही आपका आंसर आ गया। ये क्या है, आंसर हो गया। तो ये थे पहले वाले के सारे सवालों के हल हमने बताए आपको। फर्स्ट वाले के किसके हैं ये, फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाला कौन सा था, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये वाले 140 156 38 25 5005 74 29, ये वाले। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है ना, क्या कहता है। पूर्णांकों को के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं। ये चीज तो फर्स्ट वाला अब देखते हैं कैसे करना। फर्स्ट वाला दूसरे का फर्स्ट कैसे करें। क्या दिया हुआ 26 और 91 का हमको पहले तो एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना। इसका भी चलिए फैक्टर करते हैं। ठीक है ना, टुकड़े करते हैं, इसके अलग अलग करना। ठीक, 26 और 91 है ना, इसको अलग अलग टुकड़े करते हैं। कितना आ रहा है, सब छोटी छोटी संख्या से इसको काटिए। जैसे अभी पहले काट रहे थे उसी प्रकार 2 से काटते। 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक, 13 आ गया। 13 सिंगल है, 13 से ही कटेगा। 13 कम 13 91। अब 91 13 सते 91, ये उसी से कटेगा। 7 से काट दे, क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा इकाई में, ये है 3 से काटेंगे। 3 9, यही कट जाएगा। 5 से 5 में 5 1 कम 5 4 41 हो गए, तो इसलिए 5 8 40 एक बच जाएगा। 7 से देख लेते हैं। 7 से 7 1 कम 7 2 7 त्रिक 21, 13 आ गया। 13 से ही कटेगा। 13 कम 13, ये आ गया। ठीक, अब देखिए आपको कैसे लिखना। 26 बराबर 2 गुणे 13, ये वाला चीज लिख दिए यहाँ पास। ठीक, ऐसे इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 91 बराबर 7 गुणे 13। अब हमको क्या पूछा, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, तो एक तरफ लिखे एचसीएफ, यहाँ पास लिखेंगे एलसीएम। देखिए इन दोनों कैसे निकाल। एचसीएफ हुआ है, इन दोनों में आपको कॉमन जो दिखेगा, कॉमन वैल्यू वही होगी। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। दोनों में क्या दिख रहा, ये यहाँ पे 13, यहाँ पास 13 दिख रहा, तो यहाँ पास आपको क्या लिखना है, 13। जो दोनों में होगा उसी को एचसीएफ में लिखा जाएगा। ठीक, तो दोनों में क्या दिखा, 13 दिखा, तो 13 हो गया। ठीक, एक को भी लिखना चाहें तो एक को भी लिख सकते हैं आप, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक भी है दोनों में, तो ये, क्योंकि अगर इसको आगे करेंगे तो एक ही आएगा। सिंपल सी बात बता चुके हैं, एक ही आएगा, इसलिए एक लिख लिए। तो 13 1 कम 13, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम दोनों को जो कॉमन आया है। ठीक,
जो चीज़ दोनों में है कॉमन उसको एक बार लिखना है और बाकी बचे हुए को उतार लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या दिख रहा, 13 दिख रहा है, 1 दिख रहा, ठीक, दोनों में। इसको एक बार लिख लेंगे, बाकी जो बचा है उसको उतार लेंगे। 2 यहाँ बचा है, यहाँ पास 7 बचा हुआ है तो 7 लिख लेंगे। अब इन सब का गुणा कर देना, ठीक। कैसे करेंगे, 2 13 दूना 26, ठीक, 26 लिख लिए, गुणे 7, 7 छंग क्या होता है 42, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। तो ये हो गया HCF LCM, सॉरी LCM 182 आ गया, HCF 13 आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ज्ञात कीजिए, HCF LCM ज्ञात हो गया। अब इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल, किनका किनका, दो संख्याएं, ये इनका गुणनफल क्या HCF गुणे LCM है कि नहीं, ये हमको जांच करना। देखिए जांच लिखिए, जांच, जांच आगे करें कैसे हो जांच। यहाँ पास बोला दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक, LCM। क्यों क्वेश्चन में ही आपको बोला है ना दो संख्या, तो अब दो संख्याओं, चाहे आप डायरेक्ट लिख लीजिए, चाहे ए और बी मान लीजिए। तो मान लीजिए हम पहली संख्या ए मान ले रहे हैं, दूसरी संख्या को बी मान ले रहे हैं, इन दोनों का गुणा कितना आना चाहिए, HCF और गुणे LCM के बराबर आना चाहिए, यही तभी हमारा क्वेश्चन सही माना जाए। तो दो संख्याएं लिखिए जो दी क्वेश्चन में, 26 91 बराबर HCF कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए 13 गुणे LCM कितना है 182। चलिए अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों गुणा करके यहाँ पास लिखेंगे, ठीक है ना। गुणा कर कर बताते हैं अभी तक कैसे होगा। 13 दूनी 26, 13 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हासिल जो बची थी ना, 13 दूनी 26 हो गए, तो 6 को तो यहाँ पास लिख लिए। अब 13 अट्ठे 104, बचा था 2 हासिल, तो 104 2 6 हासिल कितना बच गया, 10 बच गया। 13 एक कम 13 10 23, 23 66 आया इनका, ठीक। अब इनका गुणा करते हैं, कितना आ रहा है, दो अंकों को गुणा आपको करना है, यहाँ पास बता देते हैं। जैसे 91 गुणे 26, इसको इधर लिखिए, इसको इधर, बात उतनी ही है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, दो अंकों को गुणा एक एक अंक से करते हैं, ठीक। 6 एक कम 6, 6 नैया 54, ठीक। अब दूसरा 2 एक कम 2, 2 को यहाँ पास लिखना, यहीं पास नहीं लिखा जाता, एक अंक छोड़ कर लिखना। तो 2 एक कम 2 और 2 9 18, ये 18, ठीक। यहाँ पास कट इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पास आप जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जीरो नहीं लिख रहे हम, कट कर दिए कि मतलब यहाँ इसको यहाँ पास नहीं लिखना, आगे लिखना, ठीक है ना, इसलिए बता। तो अब 6 6 4 2 6 8 5 13 1 और 1 हासिल 2, कितना 23 66। तो यहाँ पास लिखेंगे 23 66, ठीक, 23 66 और बराबर कर देंगे। यही आपको जांच करके बताना था कि क्या बराबर आना है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है, ये बताना था। तो देखिए ये है बराबर, यहाँ पे दो संख्याएं जो दी थी HCF और LCM उनका निकालें और ये बराबर आ गया, ठीक। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसी प्रकार करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन पढ़िए, फिर बताते हैं। अगला है 510 और 92। अब इसको भी इसी प्रकार करेंगे। दूसरा 510 और 92, 510 और 92, ठीक है ना। 510 को तोड़िए, अब इसको 92 को भी तोड़ते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चाकू 8, 1 2 छक्का 12। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 तियाँ 6, 23 से काट देंगे इसको, 23 से कम 23। 510 को 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक। 3 से अब 3 से काटेंगे, विषम आ गया ना, देखिए 2 से ना काटेंगे, 2 कम दे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14 ही होगा, नहीं काटेंगे। तो 3 8 24, 1 15 होगा, तो 3 5 15, ठीक। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 हो गया 25 हो गया, तो 3 8 24 नहीं जाएगा, तो 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 17 होगा। अब यहाँ पास 17 एकम 17, ठीक। अब ये दोनों को हमने काट लिए, अब इसको बराबर में लिख देंगे। 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे, इन्हीं को लिख रहे हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, ठीक। यहाँ से ये एक ये वाला ये। अब 92 को देखिए, 92 बराबर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1, ठीक। अब इसका हमको क्या करना था, HCF और LCM बताना है। क्या बताना है, HCF और LCM बताना है। तो HCF देखिए, दोनों में जो कॉमन आपको देखिए वो ढूंढ कर लिखिए। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो ये 2 लिख लिए। फिर देखेंगे क्या 3 यहाँ है, तो यहाँ दिख रहा कहीं, ऐसे नहीं 3, ये 23 है लिखा हुआ। फिर 2, ये वाला 2 यहाँ है नहीं, और तो कुछ नहीं दिख रहा, ये दिख गया 1, तो 1 को भी लिख लेंगे। तो 2 1 कम 2 गुणा करवा कर आगे लिख देंगे। अब इसको जो कॉमन आया है उसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये 2 लिख लिए, जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको आगे गुणा करके लिख देंगे। ये 3, ये 5, ये 17, ठीक। कॉमन वाला एक है, तो इसको भी यहीं पास लिख लीजिए। ये जो एक आया था कॉमन, ये, हाँ। अब यहाँ पास 2 ये अलग से है, ये नहीं कि ये 2 कॉमन हो गए। यहाँ पास भी जब होता तब इसमें से एक लिखते, लेकिन जब नहीं है कॉमन तब इसको उतारेंगे। तो 2 गुणे 23 क्या होगा, 2 गुणे 23 उतार लिया जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो क्या इसका गुणा करेंगे आगे, कितना आ रहा, 2 तियाँ 6, पंचे 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60, ठीक। और 60 17 और 23 का गुणा करना है, 60 गुणे 17 गुणे 23, इस प्रकार गुणा करेंगे। 17 छक्का 102 और 0 उतार लेंगे। आपको गुणा करना है, जैसे भी बनता है वैसे ही करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 23 आगे है, 23 से गुणा करते हैं, 23 से गुणा करेंगे, ये 0 बाबू उतार लेंगे। 23 दूना 46 की 6 हासिल 2। अब 23 0 0 आएगा, 2 यहाँ पास लिख लेंगे। 23 दूना 46, 2 नहीं 4 होगा, 4 लिख लिए, ठीक। 23 एक कम 23, 23,460 आया, 23,460 आया, ठीक है ना। कितना आया, 23,460।
तो HCF ज्ञात हो गया, LCM ज्ञात हो गया। ठीक बच्चों, अब आगे आपको इसकी जांच करना। ठीक, जांच में देखिए कैसे करेंगे। वही पहली दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो दो संख्याएं मान लीजिए आपकी A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। यहाँ पास लिखना है आपको जांच। दो संख्याएं कौन कौन सी है, क्वेश्चन में दी हुई ना, 510 और 92। 510 और 92 जो दी हुई, इन्हीं को लिखना है। HCF 2 है, LCM ये रहा 23,460। ठीक, अब गुणा करिए। 2 से गुणा करेंगे, 2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12, 2 चाको 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दुआ 4। फिर चेक करवा लेते हैं। 2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12, हासिल 1, 2 चको 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दुआ 4। अब 510 और 92 का करते हैं। ठीक है ना, अलग से करके बता देते हैं। 510 गुणे 92, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 शून्यम शून्य। ठीक, 9 एकम 9, 9 पना 45। ये अब 0 उतारिए, 2, 9 प्लस 0 9, 5 1 6 4, 46,920। कितना आया, 46,920। ये आ गया बराबर। तो मतलब क्या है, हमने जो HCF और LCM निकाला है ये सही है। क्या है, सही है। यही तो हमको प्रूव करके बताना था, तो ये प्रूव हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। 336 और 54 इनका निकालना। तो इनका निकालिए। तीसरा बता रहे हैं, क्या है क्वेश्चन तीसरा। 336 और 54, 336 और 54। ठीक है ना। अब इसका फैक्टर कीजिए। 336 को काटिए और 54 को काटिए। काट लेते हैं इस बार जल्दी। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया 14 हो गया। 2 सत्ते 14, 27 दुआ 54 होता ही है। अब 3 से काटेंगे, 3 नमा 27, 3 तरह का 9, 3 एकम 3। इसको काटिए 2 से, 2 एकम 2 13 हो गया। 2 छक्का 12, 1 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 1 बच गया। फिर से 2 अट्ठे 16 हो गया। अब 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चाको 8, 84 हो गए। 2 से काटेंगे, 2 चाको 8, 2 दूनी 4, 82 को। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 एकम 2। 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 7 एकम 7। अब इसको 336 बराबर लिख लेते हैं। ठीक ना। 1 2 3 4 बार तो 2 है। 1 2 3 4, 3 गुणे 7 गुणे 1। 54 को भी ऐसे लिखो, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिला हमको। कॉमन यहाँ से ये मिल गया, 3 भी यहाँ से मिल गया। और क्या कहीं 3 दिख रहा है और नहीं दिख रहा। तो 3 और 2, तो यहाँ पास HCF अगर आप निकालना चाहें तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 1। तो 1 तो 3 एकम 3 दूनी 6 गुणा कर रहे हैं
6 हो गया। अब एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम के लिए दूसरा पेज में बता देते हैं, ठीक है ना। एलसीएम HCF हो गया, ये रहा। अब एलसीएम देखिए कैसे निकलेगा। एलसीएम ऐसे निकलेगा कि जो बच गया कॉमन में था जो, उसको हमने लिख लिया, ठीक। दो, अभी इसमें जो कॉमन है उसको एक बार आप लिख लीजिए। ये 3 लिख लिए, 2 लिख लिए, 1 लिख लिए, ठीक। अब यहाँ से जो बचा है बाकी उनको लिखेंगे। गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 को लिख लिया गया, 2 को भी लिख लिया गया क्योंकि कॉमन में है, ठीक। यहाँ 7 एक बच रहा है, ये 7 को लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन लिख लिया गया है, 3 को भी लिख लिया। अब यहाँ पास 3 गुणे 3 बचा हुआ है, 3 गुणे 3, ठीक। हाँ, इनको अब गुणा करवा देंगे तो अपना एलसीएम निकल आए। करते हैं कैसे। 2 तियाँ 6, दूनी 12, दूनी 24, दुआ 48। 48 यहाँ तक हो गया, ठीक। अब कहाँ तक हुआ। 2 तियाँ 6, दूनी 12, दूनी 24, दुआ 48, गुणे में 7, गुणे में 3, गुणे 3 है, ठीक। अब देखिए 3 त्रिका 9 सत्ते 63, तो 48 गुणे 63 कर लेते हैं, फिर कितना आएगा देखते हैं। अलग से करना वहीं पास, नहीं रफकान नहीं किया जाता। मैं अब यही है इसलिए बता रहा हूँ, इसको बाहर अलग से करना होता, रफ गुणा करना है ना। 3 अठे 24 की 4, 3 चौक 12, 2 14, 6 8 48 की 8, 6 चाको 24, 24 4 28, 4 8 4 12, 1 आइए 9 1 10 होगा, 2 1 3, 3024, 30 24 है ना। हाँ, तो ये अपने आ गया एलसीएम। अब जांच करते हैं, जांच आगे लिखेंगे जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो दो संख्या ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक। आपके क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, इसलिए जांच कह रहा है, इसलिए जांच अपन कर रहे हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। दो संख्याएं क्वेश्चन में देखिए, ये 336 और 54 है। क्वेश्चन में दिखा देते हैं ना, 336 और 54 दिख रहा ना। हाँ, अब एचसीएफ कितना आया हुआ है। एचसीएफ आया हुआ है आपका 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे। एलसीएम आया हुआ है 3024, 3024 को लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों गुणा करवाओ, इन दोनों गुणा करवाओ, क्या आएगा। 6 चाको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 शून्यम 0, 1 हासिल थी 14 लिख दिए। 6 तिरिक 18, इतना आ गया। अब इसका गुणा करवाइए, कितना आएगा। 336 इंटू 54 का। 4 छंग 24 की 4, 4 तेई 12, 2 14, 4 छंग 24, 4 तेई 12, 2 14, 4 तेई 12, 1 13, 5 छक्का 30 और 5 तेई 15, 15 3 18 और 5 तेई 15, 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8, 1 1 2 1,
181 44 आ गया, 181 44। ठीक, तो ये बराबर आपका आ गया। इसी प्रकार करना है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक, इसके सारे सवालों को हमने बता दिया आपको, और इसके सारे सवालों को बता दिया, इसको बताया। ये हो गया दूसरा, तीसरा। अब अगली वीडियो में आपको 3 नंबर से आगे वाले क्वेश्चनों को बताया जाएगा। ठीक है ना, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर अगली वीडियो कल आएगी तो उसको लेना। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और भी बच्चों को जोड़िए, उनको भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पास फ्री क्लासेस एकदम यूट्यूब में चल रहे हैं, 1 भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। धन्यवाद।